Who should be paying on the first date? Hey, you for every date. गुस्सा हो जाता है, एकदम नाराज हो जाता है, क्यों तुमने क्यों पे क्या? I think that's all acting. Yeah. ना हेटरेट तो नहीं है कि ओ ये ऑटो वाला आदमी है तो मैं इसकी ऑटो में नहीं बैठूंगी, फिर तो आप कहीं जा नहीं पाओगे बाबा. If I am trying to negotiate or if I am trying to do something, they will not take me seriously just because there's a man with me. So annoying because they just assume कि लड़की तो वही कर, लड़की तो पैसे इससे लेगी, डिसीजन मेकर तो ये है. हालांकि लड़की उसी से लड़के से ही लेके दे रही है. नहीं, what nonsense. If man genuinely respects a woman, Yeah. that doesn't have to come out in gestures, no? हाँ. जैसे कि chair pull कर दिया. What if he's opening the door but at night he's beating his wife? What? That's not chivalry, no? What? Because she's a feminist and apparently it's allowed to be dirty. ऐसे तो मैं भी फेमिनिस्ट हूँ. दोस्तों, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया? क्या तुमने Unfortunately. कभी किसी को दिल दिया? Unfortunately. क्या तुमने कभी किसी का What the hell? Who is this guy? Who let him in? Oh God. Leah! Men. Hello and welcome to Yapper Monthly, where we talk about unpopular opinions and confessions. And today we are going to talk about feminism. Not necessarily. So before the episode starts, from our team, we'd like to wish you a very happy Women's Day to all the men. Happy Women's Day! Okay, my name is Utsav. My name is Prince. And my name is Ipsita. And We are Yapper Monthly! Welcome to the episode. क्या लगता है आज वुमेन्स डे आने वाला है? वुमेन्स डे क्या होता है वुमेन्स डे पे? नहीं, आज वुमेन्स डे है. आज वुमेन्स डे है. जस्ट बिकॉज हम लोग एपिसोड शूट कर रहे हैं, आज एपिसोड जा रहा है. हम लोग वुमेन्स डे के दिन एपिसोड रिलीज हो रहा है ना. हाँ, बट हम शूट तो वुमेन्स डे से पहले कर रहे हैं ना, ऑलमोस्ट होली से पहले. See, every day is Women's Day for me. आपका नहीं पता है, ठीक है? ऑफ कोर्स लेडीज फर्स्ट. बट वुमेन्स डे क्या होता है? वुमेन्स डे के ओकेजनल मतलब क्या मतलब होता है He's वुमेन्स from डे Bihar, का? so he doesn't know Women's Day. Explain it to him. हाँ. It's for celebrating women. उस दिन क्या होता है? जैसे वैलेंटाइन डे में कपल सेलिब्रेट करते हैं आपस में, जो भी होता है कि पैंकी होता है. What? होली पे आप रंग लगाते हो. वुमेन्स डे के दिन क्या होता है? Women's Day के दिन आइडियली आपके और लाइफ में जितने भी औरतें हैं उन सबको आपको अप्रिशिएट करना. यू नीड टू अप्रिशिएट ऑल द वुमेन इन योर लाइफ एंड किस चीज थैंक के देम लिए? फॉर द एग्जिस्टेंस. फॉर देयर एग्जिस्टेंस. यस, Okay. वो आपके लाइफ में कितना सुधार ला रही है, कितना कुछ अच्छा कर रही है, उसके लिए आपको अप्रिशिएट करना है. Thank you, Utsav. I appreciate you. You are the only almost woman in my life. और कोई आपकी लाइफ में आने का मानता भी नहीं है ना. सब दूर रहते हैं इनसे. बट कुछ वुमेन्स डे पे ऐसा कुछ गिफ्ट करना होता है वुमेन्स को? या आप कर सकते हो कुछ क्यूट सा, स्वीट सा. ओके, ठीक है. तुम्हारे मुझे चॉकलेट पसंद है सर. तो एक shall we अच्छे- start with the episode, guys? Yeah, let's start. Yes! Ipsita, because today is Women's Day. I'll start first. No, we are giving priority to the real women. Confessions. Okay. So आज का confession भी women related है. So let's see what it is. इप्सिता ने हिंदी गलत बोला ना. क्या बोला उसने? आज का एपिसोड भी वुमेन रिलेटेड है. कन्फेशन भी वुमेन रिलेटेड है बोला. हाँ. आज का कन्फेशंस सही बोला ना. क्यों रखा इसको है इसको अब? ब्लॉक कब करोगे तुम, ये बताओ मुझे. इसका घर ले लेते चुपचाप, फिर ब्लॉक कर पाएंगे. Okay. My girlfriend is a feminist and she hates it when I do the small things for her, like opening the car door, and she calls it out as rude behavior. हैं? Can she become my girlfriend? What? So I'll tell you the full scenario. ये एकदम ही कट्टर फेमिनिस्ट.
ठीक है कट्टर फेमिनिस्ट क्या होता है? फेमिनिस्ट होता है, कट्टर ये नहीं। ऐसे नहीं, ये तो प्रो फेमिनिस्ट। प्रो फेमिनिस्ट हाँ, है एकदम रिलीजन बना दिया कोई फेमिनिज्म जैसे कोई रिलीजन है, नया रिलीजन ही बना दिया। या हाँ बट तो ये मतलब वो वाली ये एकदम कितने साल से रिलेशनशिप में है ये लोग? वो सब नहीं लिखा अच्छा है वो सब नहीं लिखा, ठीक है बताओ कॉन्टेक्स्ट बताओ। मतलब इतनी वो फेमिनिस्ट है कि अगर इसका बॉयफ्रेंड उसको ज़रा सा हेल्प कर दे उसके फाइनेंसेस में या फिर डोर खोल दे उसके लिए, विच इज़ वेरी स्वीट, आई फील दैट्स सो स्वीट एंड मेन शिवलरी उसको पसंद नहीं है बिल्कुल हाँ भी। उसको गुस्सा आ जा रहा है कि नो आई कैन डू इट माई सेल्फ, तू मत कर। तो डोंट गेट ऑन मी, आई कैन डू इट माई सेल्फ। प्रो फेमिनिस्ट बिहेवियर। ओके सो ये बहुत ऐसा करती है, तो इसका बॉयफ्रेंड भी उसको आई डोंट नो मतलब उसका वो इतना सुनता है तो उसका भी मन करता है उसको सुनाने का। तो वो भी उसको जब छोटी छोटी चीज़ें करते हुए देखता है तो वो भी सुनाने का ट्राई करता है। तो शी डज थिंग्स लाइक लीविंग ट्रैश इन द रूम, मतलब ऐसे ही कचरा, मतलब खाना खा के प्लेट छोड़ दिया, कचरा फेंक दिया। कौन कर रहा है? लड़का करता है ये? लड़की कर रही है। क्यों क्यों क्यों? बिकॉज शी इज अ फेमिनिस्ट एंड अपेरेंटली इट्स अलाउड टू बी डर्टी अकॉर्डिंग टू हर आइडिया कि उसको साफ सफाई नहीं करनी ये चाहिए। कौन सी किताब में पढ़ा है? ये वही तो, ये पूरा गलत आइडिया है। Can't finish it. हाँ हाँ, और ये बोलती है कि नहीं मैं नहीं उठाऊंगी, मैं क्यों उठाऊं, मैं तो फेमिनिस्ट हूँ, मैं नहीं उठाऊंगी। ऐसा करके कचरा फैलाई जा रही है पागल लड़की, ठीक है। ऐसे तो मैं भी फेमिनिस्ट हूँ। ऐसे तो मैं प्रो फेमिनिस्ट हूँ, मेरा रूम आके देखो आप। हाँ तो ये वही लड़का बनने देखा की है। कोशिश कर रही है ना। He's telling the truth. तो ये वही लड़का बनने की कोशिश कर रही है हाँ। और एट द सेम टाइम उसको ये भी बोल रही है कि तुम बर्तन ढंग से नहीं धो रहे हो, उसको अच्छे से धोया करो। मतलब कुछ ऐसा साफ सफाई का टिप भी है तो वो भी दे रही है कि मेरे को So करना she's the बेटर man in the relationship. like she's doing that and she hates men. So being called a man whenever a boyfriend calls her out for her behavior and says stop behaving like a man, she thinks of it as the highest insult because she hates men. Okay. Then why is she behaving like one? I don't know. I feel it's You all become at the end, you become what you hate the most. yeah. So yeah. That's So why it's you becoming became- like Prince. So that's the whole scene. Like इसने feminism को पता नहीं क्या सोच लिया है. And she's taken it all wrong, but that's how she's behaving. But according to you guys, what actually feminism is, Ipsita? Feminism is not as complicated as everybody is making it, honestly. It's just about having equal rights for all genders and respecting everybody's choices and just being okay. Living and letting live is feminism, basically. ठीक है, And तो इसको क्यों नहीं फालतू- जीने दे रही हो? क्या ऐसा कर दिया मैंने जो आप जी नहीं पा रहे हो? नहा नहीं तो बोला आपको, इतनी बदबू आती है आपसे। ओ भाई, ये पॉडकास्ट के बहाने इसने सच ही बोल दिया। I think your purpose is cool. You can go Ipsita now. Thank you Ipsita for joining us. So सब as you reacted ये सुनते कि मेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है, so do you think opening a door for your partner, does it become sexist? No, I don't think that. But it should not be expected in a relationship कि खोलना ही चाहिए ये chair, you have to pull it out वैसा. If the guy wants हाँ, to do it, ठीक है. then he can do it. If No, but imagine you doing it out of love कि oh let me do it for you and she be like hey how dare you do that, I can do it myself. see first इसका मूड खराब हो जाएगा। ये एक तो प्यार से कुछ करे बंदा, दरवाजे में उंगली दे मारेगा। then उसका सर पटक देगा वो। then I'll say okay fine, from now on you open my doors. No, she won't do that also. She's not doing that also. वो भी नहीं कर रही है, वो कि तू अपना टेबल पे खा के चला जा, मैं अपना आऊंगी तो रेस्टोरेंट ठीक में है, खा तो के हम लोग हम लोग अलग अलग रहते हैं ना. यू आर इन रिलेशनशिप अलग अलग। Yeah. तुम अलग अलग आप relationship. फोन भी नहीं कर I सकते। think what she's doing is a little extreme. It's a little पर कोई extreme, लड़की लोग ऐसा होता है ना कि they expect the guy to do that. Of course करना चाहिए लड़की लोग को, but लड़की लोग का भी हाथ है ना. So if you've reached the door first, आप भी तो खोल सकते हो ना. और टाइम गॉड कंप्लीट कर लिया। क्यों? कह रहे लड़की लोग का हाथ है ना, आप खुद भी डोर खोल सकते तो हैं। हाँ, ठीक खुद है। भी खोल सकते हैं ना. Yeah. Like if the guy is there, of course he'll hold the door for Yeah, you. But yeah. if he hasn't reached, like वो आ रहा है 5 किलोमीटर दौड़ के आ रहा है और बोलने के लिए मैं आधा घंटे से वेट कर रहा हूँ, तुमने मेरा दरवाजा नहीं खोला. वो बोलेगा चाबी तुम्हारे पास ही है। So that's a bit much, no? I've experienced girls like that who are like, open the door for me and all that. And I'm like, I am behind you. You open it, no. मैं उसका शॉफर नहीं हूँ ना, मैं वैसे दौड़ के आऊँगा.
sit. Yeah. Like once in a while is fine. If you want, मुझे लगता है कि if you want to do it, that comes out of from a place of love. Yeah. हाँ. But अगर आपको बोला जा रहा है करो, तो that just becomes. फिर वो मन भी नहीं होता, फिर हाँ, मुंह भी नहीं actually, करता. What's yeah. the point of doing it just like that? Yeah. ना? Yeah. फिर वो बहुत फोर्सफुल लगता है. तो आपके लिए अगर कोई लड़की दरवाजा खोल रही है, I don't दरवाजा mind. खोल के भाग जा रहा है. प्रिंसर के साथ तो वही कहते, दरवाजा खोल के खुद ही भाग That's रही why. है. That's why locking he him goes to outside. open the door and shuts it. Locks it. दरवाजा खोल के मुझे लॉक कर दिया. कबर्ड में मैं बंद हूँ. भाई मेरा फोन नहीं लग रहा, मैं कहीं फंस गया हूँ भाई, मुझे बचा लो. मैं कहाँ हूँ, मुझे नहीं पता. मुझे नहीं पता भाई, मैं कहीं तो. Whenever Prince goes on a date, it's the girl who opens the door. And shuts it also on his face. Please leave. हाँ तो आई डोंट माइंड, बट ऐसा है ना कि जैसे इसको ना बहुत वो बना दिया गया ना कि ये शिवलरस चीज़ है, ठीक है हाँ. बट इसको वो नहीं होना चाहिए कि मैंडेटरी नहीं होना चाहिए कि आपको ऐसा लड़के को वो नहीं होना चाहिए कि लड़का थोड़ा दूर पे है तो दौड़ के जा रहा है ऐसे डाई बाई मार के दरवाजा खोल कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, कि लड़की थोड़ा आगे चल के निकल गई है, कार के पास पहुंच गई है तो वो खुद खोल सकती है. ऐसा नहीं कि तुम दूर से 1 किलोमीटर दूर से डाई बाई मार के जा रहे हो. And do you think कि ऐसे like pseudo feminism या extreme feminism के वजह से chivalry is dead, as people keep saying that chivalry is dead? I think. Do you think this is one of the reasons, like people are scared No, to be? no, I don't think so. Yeah, I think Then why If- is it dead? no, it's not dead. You're hanging out with the wrong people. Yeah, I swear I need to stop hanging out with you too. मैं Especially ही दरवाजा खोलती हूँ हर बार. क्योंकि अगर एक man genuinely respects a woman, Yeah. that doesn't have to come out in gestures, no. हाँ. जैसे कि chair pull कर दिया. What if he's opening the door but at night he's beating his wife? What? That's not So much chivalry, fun, no. no? What? What? मैं आपका ही बात कर रहा था, इसीलिए मैंने डायरेक्ट आई कांटेक्ट करके आपसे बात किया ना. Oh my god. But सारे that's not desires chivalry, no. fulfilled हो Yeah, गए. तो इसीलिए I think a genuine respect for the opposite gender is what Is more chivalry is. important, That's yeah. more important, no? कि Yeah. आप एक mutual respect से देखते हो एक दूसरे को. I think that is more important for. Yeah, the yeah. thing. And I feel like doing like the small things is just a love language. It's not supposed to be that the guy has to do something or the girl has to do something. You do some things for your हाँ, loved मतलब ones. अगर- यार ये क्या अगर बात आप- है? You can still हाँ. be a feminist and accept these हाँ. sweet gestures. It's just normal. I don't know why उसको इतना भड़क गई बनने के हाँ बाद. इतना कोई मतलब वो कई बार क्या होता है ना कि आप कोई चीज पॉइंट अपना प्रूव करना चाहते हो ना तो आप एक्सट्रीम जाते हो, हाँ, हाँ. है ना, कि आप कुछ अगर Yeah. वो शायद अंदर से इतनी फेमिनिस्ट नहीं हो बट वो आप दिखाना चाह दिखाने रही है, के शी लिए, वांट्स टू प्रिटेंड समथिंग कि मैं हूँ फेमिनिस्ट, तो वो और एक्सट्रीम जाते हैं ना, कुछ फिर जानबूझ के और कुछ एग्जैजरेटेड वे में कुछ Yeah, अलग I think है that's where it comes ताकि from. वो दिखे और सामने से ना दिखे, तो वो चीज शायद वो ट्राई कर, क्योंकि रियल अगर सच में अंदर से वो फेमिनिस्ट होती है, अंदर से वो अगर उसको तो prove पोटेंशियल करने की जरूरत नहीं प्रूव करने की पड़ती. जरूरत नहीं है आपको ये सब Yeah. चीजें, Yeah. है ना. रिलेशनशिप में तो अब ये ऑब्वियसली Yeah, doing these gestures हाँ, are so ये तो normal. लड़का भी करता है, लड़की भी करती है. हाँ. वो तो प्यार जताना होता है. वही तो ना. So there are certain things that लड़के लोग are good at and there's a certain things जो लड़की लोग are good at, no? Yeah. तो थैंक यू. and there's everything that Prince is not good at. Okay. I'm the best. I feel and इसने ये भी mention किया था कि ये तभी भी गुस्सा हो जाती है whenever he tries to help her with finances or filing taxes and stuff that he thinks he's good at. ये तो गलत कर रहा है वो. और no तो उसको लग रहा है कि वो mansplain कर रहा है. हाँ, तो ये मेरा तो- आप लोग से सवाल ये है कि mansplaining और explaining में difference क्या है? What's The difference is in the ego, I think. Okay. So अगर लड़की को कुछ नॉलेज है Yeah. तो और वो मुझे एक्सप्लेन कर रहा है कि ये ऐसा हाँ. ऐसा है तो I'll accept it, no? And most girls हाँ. also they don't mind Yeah. कि अगर they जो थोड़ा उनको लगता है कि नहीं ये लड़का इसलिए मुझे I think the girls that are like they are sure about their abilities and their capabilities उन लोग को इतना insecure नहीं होते कि हाँ. मुझे एक्सप्लेन कर रहा है ना, मुझे नहीं पता है, मुझे एक्सप्लेन कर दिया. हाँ What's that? एक्चुअली Yeah. अगर जैसे कोई चीज नहीं पता होता मैं इब्सिता से पूछ लेता हूँ कि हाँ ये कैसे, तो और वो नहीं बता पाती. that's a different conversation that you बता नहीं पा. पूछते तो है. तो अगर आप अंदर से सिक्योर हो तो आप पूछ लोगे, आप वो चीज नहीं आएगी कि ये Yeah. मुझे सर कि तो लड़की होके मेरे को सिखा हाँ, रही है, लड़का होके मेरे को कि- सिखा सर को ऐसा ईगो नहीं है. सर लड़की होके भी पूछ लेता है. सुन भी लेता है, पूछ भी लेता है. तो वो मुझे लगता है कि वो सिक्योरिटी इसके अंदर लड़की के अंदर होनी काफी- चाहिए कि अगर कोई चीज जो मैंस प्लेन वाली बात है Yeah.
तो कई बार हो सकता है कि आदमी एक्चुअली में मैंसप्लेन कर रहा हो हाँ। होगा। बहुत ऑब्वियस चीजें Obvious, बता रहे हैं, जैसे हाँ। कि इप्सिता, दिस इज अ माइक एंड इनसाइड व्हेन यू स्पीक द साउंड गोज एंड देन इट कम्स ऑन, देन इट्स टू मच, नो? वो तो नहीं, I बहुत don't know what वो तो क्यूरियस हो क्या गई, ये होता क्या है? हो रहा है अंदर। माइक में क्या होता है? हाँ? No, but common things like हाँ that. हाँ 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 Yeah. हाँ, तो आई थिंक क्या क्वेश्चन क्या था? Mansplaining or explaining. But do you think mansplaining is a problem in India? It's a problem everywhere. In the West, it's a very big problem. Yeah. क्योंकि मुझे तो लगता है कि ये एक नॉलेज ही नहीं है अभी तो, ये मैंसप्लेनिंग कहीं हाँ, लोगों को इंडिया पता में ही आई नहीं डोंट है कि थिंक ये इट्स एक्चुअली जस्ट सच अ बिग प्रॉब्लम. प्रॉब्लम is, छोड़ो, it's वो लोगों there, को but ये नहीं people पता don't कि know ये it एग्जिस्ट करता है, ये exists. चीज हाँ. ये चीज Yeah. है ऐसा भी। ऐसा Yeah. प्रॉब्लम हो जाएगा तो स्कूल टीचिंग जॉब सिर्फ लड़की लोग का हो जाएगा. सब हाँ, लड़की ये- लोग All बने. ये मुझे male लगता Don't professor mansplain me. mansplaining. Yeah. नहीं, बट ये प्रॉब्लम हर जगह होता है काफी. मतलब आई डू अग्री दैट व्हेन यू जेन्युइनली डोंट नो समथिंग एंड समबडी इज टेलिंग यू इट, then that's fine. That's genuine. But there are times when you know your job and somebody is coming and Yeah, teaching you that is your irritating. job. वुमेन्स प्लेनिंग भी एक चीज होती है जो मेरे साथ कई बार होती है। जैसे कई लड़कियां ना ऐसे उनको ये चीज पता है, जैसे कुकिंग एक्सपेक्ट नहीं करते ना कि कुकिंग कि लड़कों नहीं को आता है. होगा। हाँ, हाँ, तो हाँ, जैसे हाँ. एक बार ऐसे ना एक मेरी दोस्त ऐसे फुल बता रही कि ऐसे स्प्राउट्स बनाते हैं, ऐसे करके ये डाल सकते हैं, और अगले दिन मैं उसी को खिला रहा हूँ वो स्प्राउट्स बना के। तो करी ओ मेरी रेसिपी ट्राई की तुमने ऐसे? मैंने कहा, मैं 6 महीने से बना रहा जो हूँ। तुमसे एक्सपेक्टेड नहीं है. हाँ। लाइक आई हैव सीन दिस अ लॉट कि काफी बार जैसे अगर कल को मैं कभी कहीं स्ट्रीट शॉपिंग करने गई और मेरे साथ एक आदमी है, चाहे वो मेरा दोस्त हो, मेरा पता नहीं कोई भी हो, हाँ. मेरा ऑफिस बॉय हो, कोई भी मेरा स्टाफ हो, हाँ. बट they like if I'm trying to negotiate or if I'm trying to do something, they will not take me seriously just because there's a man with me. They'll directly start interacting with the guy, expecting that person to pay for it and expecting that person to be the decision maker, and it's so annoying because they just assume कि लड़की तो वही कर, लड़की तो पैसे इससे लेगी, डिसीजन मेकर तो ये, हालांकि लड़की उसी से लड़के से ही लेके दे रही है। नहीं, what nonsense. बट इसको प्रॉब्लम है कि दुकानदार ने मुझसे क्यों नहीं पूछा। नहीं यार, it's crazy that you know लोग आपको seriously नहीं रहते when हाँ, there is होता a है guy वो। with you, especially in that class, because उनके लिए वो ये instruction लेना एक औरत से या फिर एक औरत की बात सुनना बहुत alien concept है. तो उनके लिए ये बहुत ये हो जाता है कि अरे ये And they are कैसे also बोल not रही है. used to, नहीं They are सिर्फ not used to हाँ, it. वो And सिर्फ वही even- बात नहीं है जो इंस्ट्रक्शन लेने वाली बात, सिर्फ वही बात नहीं है, वो उनका इंटरेक्शन ही नहीं है औरतों से। हाँ हाँ, उनको अजीब भी लगता है, मुझे लग रहा है हाँ, ना, तो थोड़ा वो उनको- कंफर्ट ही नहीं है Yeah. कि वो औरत से वो बात सिर्फ इंस्ट्रक्शन तो चलो वो अलग बात हो जाएगी, वो तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर सकता है, बट वो शायद कंफर्ट ही नहीं है। जब होता है ना कि अगर आप अकेले हो तो शायद आपसे बात करेगी, हाँ, आपसे ही लेगा वो, हाँ, हाँ. पर उसको कि But आदमी कोई और और है औरत है अगर, तो तो वो उससे फिर बात चलो करेगा. आदमी से बात, जैसे लेडी होगी तो वो शायद लेडी से बात करे। नहीं, नॉट नेसेसरी, जो बात कर रहा है उसी से बात करेंगे. लाइक आई टेल यू, औरतों का क्लियर है, जो बात करेगा उसी से सेट होंगी मैं। तभी होता था. कई बार लेडीज लोग इरिटेट भी करती हैं यार, मैं देखता हूँ। हाँ, एक ही बात को रिपीट करने लगती है। मेरी मम्मी खुद है ऐसे, जैसे घर में कुछ काम हो रहा होगा ना तो इंस्ट्रक्शन दे दिया, पापा ने आगे बोल दिया, मैंने भी बोल दिया, मम्मी सेम चीज उसको 5 बार अलग अलग तरीके से बोलेगी फ्रेम कर करके, तो इरिटेट भी हो जाते होंगे कई लोग वेंडर्स, मुझे लगता है। I feel no, as long as they're doing the job right, एक बार कर लिया, फिर नहीं हुआ तो फिर सुनाना मेक सेंस. एक दो बार के ज़्यादा तो नहीं एक तो दे डोंट एक्नॉलेज कि वो समझे नहीं समझे, वो भी बड़ा प्रॉब्लम है. एक्चुअली लेडीज लोग को हामी चाहिए, जैसे आदमी लोग ना समझ जाते हैं, जैसे बोल दिया, इंस्ट्रक्शन दे दिया, वो समझ गया, ठीक है, वो हामी हो गई। अरे वो सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, हाँ, तो कैसे वो पता चलेगा? औरतों का, लेडीज लोगों का क्या होता है ना कि तू बोल ना मुझे, मेरी आंखों में डाल के आंखें डाल के बोल कि हाँ मैं समझ गया, मैं कर दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट दो, साइन करो उसमें. तो इसलिए भी शायद वो उनके लिए कन्वीनियंट होता होगा कि कोई आदमी है तो ज्यादा इजी है, कन्वीनियंट है बात करना। No, I don't think so. देखा? Okay, ये टग ऑफ वॉर चलता रहेगा. What's the girl's problem? There's no problem. That's it. That's the problem. It's the guy's problem. Okay, I think we should move on to the verdict. Yeah. What's your verdict, Prince sir? हाँ, तो मुझे यही कहना है कि अरे अभी तो बहुत देर हो चुकी है दोस्त, क्योंकि अब वो फेमिनिज्म के रास्ते पे निकल चुकी है लड़की, और वो रास्ता भटक गई है। उसको फेमिनिज्म का दरवाजा इधर था, वो दरवाजा गलत खुल गया, वो Male chauvinism type साइड पे चली गई. तो वो गलत फेमिनिज्म के रास्ते पे चली गई है, तो अब वो वापस नहीं आने वाली है। तो आपको ही दूसरा कुछ ढूंढना होगा, दूसरा कोई रास्ता आपको मिल जाएगा, क्योंकि पर्सनैलिटी तो चेंज नहीं होने वाली लड़की की। Yeah. तो आपको कुछ सोचना होगा, इधर you get a new girl or either you become a What? ... जो भी बनना है बन जाओ. हाँ,
What do you think? आई थिंक इट इज जिंदगी में किसी ना किसी से सर तो दुखता ही है ना. अब सबका अपना अपना फ्लॉज होता है. बहुत दर्द दुख रहा है तुम्हारी बातें सुन के. सही है. नहीं, सब जिंदगी में एवरीबडी हैज़ द फ्लॉज ना. और ये लड़की का ये फ्लॉज है, किसी और लड़की का कोई और फ्लॉज होगा. तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई मिलेगा जिसके कोई फ्लॉज ही नहीं है. आपको ऐसा लड़की ढूंढना है जिसका फ्लॉज आप एक्सेप्ट कर सको और उसके साथ जी सको ना. वाह, So, क्या अगर- बात कह दी है उत्सव ने आज. बहुत बेसिक सी बात है सर. वही इम्प्रेस हो गया. बेसिक बातें बेसिक बातें भी करने लगा है ये, जो जब दब्बा करता था आज साफ बोला आज उसने अचानक आज. से बेसिक बातें करने लगा है उत्सव. सो इम्प्रेस, सो प्राउड ऑफ यू उत्सव. So I think agar if these are the problems he wants to have, then be in a relationship. If it's not, then run. Put on your running shoes and start running. भाग बेटा, भाग. नाइकी. चलो योर वर्डिक्ट इप्सिता. या आई फील अगर आपको नहीं झेलना ये सब तो वो तो बदलने से रहे, आप ही बदल जाओ. या उसको ही बदल डालो. या मतलब But If you then- can't change the girl, Change the girl. On that note, move to the next. साला आपके लाइफ में लड़कियों के साथ कैसा है रिलेशनशिप्स? मतलब मेरी तरफ से तो बढ़िया है. उनकी कंप्लेंट खत्म जैसे नहीं कि होती. आपका बहन हो गया, आपका मॉम हो गया, गर्लफ्रेंड तो नहीं है. कैसा है आपका रिलेशनशिप उन लोगों के साथ? बढ़िया है. मतलब मेरी तो बहन नहीं है. I only have a brother. ओके. तो मैं उसको भाई की तरह ही ट्रीट करता हूँ. तो बाकी क्या क्या वुमेन है जो आपके लाइफ में है? दोस्त, बाकी कजन. तो हाउ डू उन लोग ने आपका लाइफ कैसे इम्पैक्ट किया, गुड वे नेगेटिव वे जैसे भी? हाँ मतलब मुझे तो जलील ही किया है एक तरह से देखा As जाए तो. उसमें उन लोग का गलती नहीं है सर. करना ही चाहिए था. हाँ नहीं, मम्मी के साथ मेरा अच्छा रिलेशन है. मम्मी मुझे बहुत प्यार से रखती हैं. उनका एक्सपीरियंस शायद ऐसा ना हो जैसा मेरा है. Okay, so let's move on to your unpopular opinion. So much of feminism is based on male hatred instead of empowering women. क्या लगता है आपको कि अभी का जो बेसिक जो अभी फेमिनिज्म है वो इंस्टेड ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट शिफ्ट कर गया है कि हेट टुवर्ड्स मेन? ऐसा लगता है कि आदमी को मतलब ऐसा हो गया ना कि फेमिनिज्म मींस आदमी को बुरा भला बोल दो, आदमी को नीचा दिखा दो. बट वो आई थिंक दैट्स अ बिग पार्ट ऑफ सूडो फेमिनिज्म. वो असली में वो नहीं है. एक्चुअली में नहीं है, बट एक्चुअली में नहीं, बट बना वैसे हाँ, रहे. कोई भी चीज जैसे जब आप स्टार्ट होती है हाँ फिर वो जब मूव करती है तो अलग अलग जगहों पे कल्चरल इन्फ्लुएंस के बाद अलग अलग वो रूप ले लेती है ना, अलग अलग. या तो अभी जो मॉडर्न फेमिनिज्म जो हम देख रहे हैं वो क्या एक्चुअल फेमिनिज्म जो शुरू हुआ होगा कभी वैसा तो नहीं दिख रहा अभी. अभी ज़्यादा मुझे ये अनपॉपुलर ओपिनियन से थोड़ा मैं रिलेट भी करता हूँ कि वो शिफ्ट कर गया है कि आदमी को कुछ बोल दो गलत, आदमी को नीचा दिखा दो एंड आई विल बी अ फेमिनिस्ट, आई विल साउंड फेमिनिस्ट. डू यू थिंक इट्स ट्रू? आपने ऐसा या कुछ इट्स काइंड ऑफ एक्सपीरियंस ट्रू. किया है? हाँ इट्स काइंड ऑफ ट्रू. मतलब मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया बट इंटरनेट पे अगर आप जाओ तो नॉट ओनली वुमेन, आदमी भी औरत को हेट कर रहा है, औरत भी आदमी को हेट कर रही है. ये दोनों मतलब वो हो गया है कि वर्सेस वाला हो गया, मेन वर्सेस वुमेन वाला हो गया, व्हिच इट वाज नॉट ओरिजिनली. तो ऐसा नहीं था. जबकि पर्सनली ऐसा है भी नहीं. या पर्सनली आप जब किसी भी ग्रुप में जाओ, लड़के लड़कियां जो फ्रेंड सर्कल में है, एवरीबॉडी इज दे हैप्पी. आर सो चिल. या सब बहुत चिल है. या रिलेशनशिप में भी सब बहुत चिल है. या बट इंटरनेट पे ये क्यों चीजें हो रही है ज्यादा कि मेन वर्सेस वुमेन, ये इतनी चीज पॉपुलर क्यों हो रही आई है? थिंक वो Views व्यूज आता है के ना. लिए. हाँ, हाँ, views आता है ना. it's just We are rage craving for bait. views. Subscribe guys. Give us वो more लोग views. वही कर रहे हैं जो हम लोग कर रहे हैं. It's just rage bait and फालतू का व्यू लेना कि 10 हेट कमेंट आएंगे उस पे, you know. और ये भी है ना कि engagement ऑनलाइन होगा. इट्स इजियर टू फाइट. हाँ, झगड़ा करना बहुत आसान है ना. Yeah. फेस टू फेस ऐसे करके तो नाक नहीं कर में खून सकते. बहेगा. हाँ, तो अग्रेसिव हो सकता है ना. Yeah. ऑनलाइन तो Yeah. एक फेक अकाउंट बना लो और किसी को भी कुछ भी बोल दो. वेरी इजी टू डू दैट. समझे, सिर्फ एक बनाना है, तुम्हारी तरह 8-10 नहीं. माइक टायसन का एक फेमस कोट है ना हाँ, कि द इंटरनेट has made it very easy to say something bad about someone else and not get punched in the face for it.
ये माइक टाइसन ही बोल सकता है। दूसरा आदमी हिम्मत नहीं होगी ना कि अपने कोट में पंच का यूज करो कि पंचिंग हो जाए। इतना वायलेंट कैसे हो सकता है बंदा? सोच रहा कोट में लिखा है किसी, है ना, कोट विजडम के लिए होता है, इसमें भी उसने इतना वायलेंस क्यों? बहुत अच्छा कोट है ना। हाँ, काफी क्योंकि बार अगर आप जो जितने चीजें आप ऑनलाइन बोलते हो, आप फेस टू फेस बोलोगे तो कोई ना कोई तो मार ही देगा। हाँ कितने लोग होते हैं कि ऑनलाइन इतना बड़ा पर्सनैलिटी बना रखा है, जब रियल लाइफ फेस टू फेस मिलते हो तो कुछ बोल भी नहीं सकते वो लोग। दे कांट इवन टॉक, दे आर लाइक ऑनलाइन दे आर द फियर्सेस्ट पीपल। कम मीट मी आउटसाइड, मिल मुझे, लाइक मारूंगा। 5 रुपीस। तो Who do you वैसे ही जो think is benefiting this? The creators? पर्सनली तो मुझे लगता है किसी को इशू है इतना। हाँ, मतलब No, I'm I think sure in a fun way if they do it, it's fine. जैसे don't थोड़ा think it's doing- a little it's- banter is fine, no? Banter थोड़ा is fine, yeah. jokes कर लिया लड़की के ऊपर, लड़की उसमें लोग मजा भी आता है। हाँ मजा, it's मजा fun भी to आता है। watch all that also. It's Yeah. fun। But when it crosses that border and goes towards offensive yeah. jokes, then बहुत थोड़ा मूड ऑफ हो जाता है ना सबका। I don't think only girls, लड़के लोग को भी पसंद नहीं आता है। हाँ, मतलब बहुत ज्यादा होता है वो, फनी भी नहीं होता ना। It becomes cheap, no? उसके हाँ, बाद वो फनी भी नहीं रहता। Yeah. कि एक ह्यूमर होना चाहिए। Hmm. हाँ, तो इप्सिता तुम्हें क्या लगता है? यू हैंग आउट विद लॉट ऑफ गर्ल्स, Yeah. मॉडर्न गर्ल्स, Yeah. तो अभी मॉडर्न बोलने का जरूरत नहीं। Every girl is modern. Modern No, girls. जो बाकी लड़कियां हैं वो तो मॉडर्न है ना, इप्सिता नहीं है फिर भी। Yeah, I'm a traditionalist. हाँ, अब पता नहीं मॉडर्न होता क्या? मॉडर्न ऐसा कुछ है भी नहीं ना। अगर आप इस सदी में जी रहे हो और तो आप एक modern लड़की हो हो। तो आप मॉडर्न हो। Modern हो। हाँ, बट नहीं, जैसे कि अभी मॉडर्न कहने का मतलब ये था कि पढ़े लिखे, और आप नॉन एजुकेटेड लोगों से पढ़े मिलते लिखे हो। मॉडर्न स्कूल से नहीं पढ़ना होता है। Just like educated independent women. हाँ, Yeah. तो ऐसे लड़कियों से आप मिलते हो तो उनका क्या व्यूज है मेंस को लेके, जो अपने आप को फेमिनिस्ट और इंडिपेंडेंट बुलाती हैं? हाँ, तो उनके दिमाग में भी, उनके जहन में भी हेट्रेड यार है। इतना हेट्रेड इन पर्सन तो नहीं है किसी को भी। थोड़ा बहुत है जो जहाँ पे वैलिड है हेट्रेड, वहाँ पे है। मतलब जो कुछ लड़के रहते हैं जो हरकतें करते हैं जिनको हेट करने की ज़रूरत है, उनको हेट करते हैं। बट आई एम श्योर मैं जितने भी लड़कियों को जानती हूँ, दे आर वेरी हैप्पी विथ लाइक देयर ब्रदर्स, देयर फादर्स, द अदर मेन दे आर डिपेंडेंट ऑन। व्हाट? That you are dependent on your sugar daddy. डैडीज है आपका। No, but इतना hatred तो नहीं है कि ओ ये ऑटो वाला आदमी है तो मैं इसकी ऑटो में नहीं बैठूंगी, फिर तो आप कहीं जा नहीं पाओगे बाबा। You will be stuck there. Is that why you always late? ये ढूंढ रही है लड़की वाला ऑटो कहाँ है? Yeah, I mean, both men and women are dependent on each other in the society. You can't hate everyone for no reason. मुझे क्या लगता है ना hate कि करने की कोई हाँ, reason भी नहीं है। नहीं क्यों hate करना है? रीजन है एक्चुअली। मैं जैसे कई Look at ऐसे- him, no reason. हाँ, किसी एक कमीने इंसान की वजह से आप दूसरे नॉर्मल लोगों को हेट नहीं कर सकते हैं। He got related to it. Like हाँ, मेरे को तो हेट करते हैं लोग। Too hard related to that. जैसे मैं कई ऐसे लड़कियों से मिला हुआ हूँ और ये कहीं ना कहीं सब कॉन्शियस में कई गर्ल्स के अंदर है। वो सुन लो, कॉन्शियस सुन थी लो। जब आप मिले। क्वेश्चन तो सुन लो, सुन तो लो क्वेश्चन। तो कई लड़कियों के अंदर एक सबकॉन्शियस में ये एक चीज़ है कि लड़कों को जो फ्रीडम और जो राइट्स मिलते हैं सोसाइटी में, इवन फैमिलीज़ में, वो लड़कियों को नहीं मिलते। वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती, वो फ्रीडम नहीं मिल पाता, तो उसको लेके एक गुस्सा है और शायद इसलिए वो हेट्रेड भी है। पर नाउ अब तो प्लेइंग फील्ड लेवल हो रहा है ना, और ये कहाँ हो रहा है? पूरा मुंबई खोद के रखा हुआ है। कहाँ लेवल हो रहा है? नहीं, पर अभी जो हो रहा है, द गाइज आर ऑल्सो सपोर्टिंग, नो? अगर सिर्फ लड़की लोग का ये मूवमेंट होता तो दिस वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। लड़के लोग भी कर रहे कि ओके यू गाइज आल्सो स्टेप अप, आप लोग को क्या चाहिए, इफ यू वांट, इफ वी आर मेकिंग यू फील कंफर्टेबल और नॉट, गाइज आर आल्सो हैव टू प्ले अ बिग हैंड, नो? और देयर आर अ लॉट ऑफ गाइज हु आर फेमिनिस्ट, पर कितने लोग को लगता है कि नहीं फेमिनिस्ट सिर्फ लड़की हो सकती है। देयर आर अ लॉट ऑफ गाइज हु आर लाइक प्रो फेमिनिस्ट, नो? जो जरूरी नहीं है कि लड़का सिर्फ गे ही होगा। हाँ, तो आप भी फेमिनिस्ट हो सकते हो। तो आप घर पे आई एम गे बोल के मत बैठो सर।
और इट्स लाइक दिस गे ऑल्सो. होने के बाद भी फेमिनिस्ट हो सकते हैं. इट्स अबाउट इक्वल राइट्स फॉर एवरीवन. क्या सही है ना, दो गे इन अ रिलेशनशिप और फिर भी फेमिनिस्ट एक दूसरे को बोल रहे हैं वी आर फेमिनिस्ट, गो 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 फ्रॉम बिहाइंड. गो. तो जैसे कि मैं बोल रहा था ना, एक लड़का और लड़की बोथ हैव देयर स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज ना. तो एक लड़की के बिना लड़का नहीं जी सकता, तो एक लड़का के बिना भी लड़की नहीं जी सकता है ना, क्योंकि बहुत चीजें हैं कह देता है यार उसको कभी कभी जो मैं जितने प्राउड हो जाता है, ऐसे इंप्रेस हो जाता है. इसने एक लाइन में ऐसे इतने सारे सिमिलीज बोल दिए ना. एक लड़की के बिना एक लड़का नहीं जी सकता, एक लड़के के बिना एक लड़की नहीं जी सकता. गुड गुड गुड. बाद में नंबर दूंगा मैं आपको. तो ऐसा है, आपने मुझे पॉइंट बुला दिया ना. तो बहुत एबिलिटीज है ना, जैसे कि एक लड़का भी का एबिलिटीज है, लड़की का भी एबिलिटीज है, तो वी ऑल नीड टू को एग्जिस्ट ना. Yeah. जैसे कि आप लड़के लोग को हेट करोगे तो वुमेन इंडिविजुअली एक सोसाइटी नहीं बना सकती है, मेन इंडिविजुअली एक सोसाइटी नहीं बना सकते. वो वुमेन इंडिविजुअली तोड़ सकती है. हाँ वो तो पर उसके लिए भी लड़के का ही हेल्प चाहिए. उसी को तो तोड़ेगी. हाँ, क्योंकि अगर लड़की तो वैसा है ना. तो आई थिंक लव हेट रिलेशनशिप है लड़का का, क्योंकि जब तक तुम्हें तो हेट ही है. नहीं सुनो, जब a bunch of guys meet, they complain about their wives, their girlfriends, their females. But also they can't survive. Yeah, without that's that. what. And girls also when they meet, they same, complain yeah. about. So we love to hate each other, no? Yeah. But We love to hate eim. yeah, but उसके बिना भी हम लोग नहीं Can't रह live सकते. without हाँ. that. तो आई yeah. थिंक जो मिस्टेक्स हम लोग के एंसेस्टर्स ने किया, Yeah. वी फिक्सिंग हमें दैट. पैदा करके सबसे बड़ा. आपको बोलो सर, आपको. मैं तो आपका दादाजी को ढूंढ रहा हूँ. मेरी दादी नहीं ढूंढ पाई, तुम क्या? तो वही है ना कि जो मिस्टेक्स और एंसेस्टर्स ने बनाया वो अभी आर गेटिंग रेक्टिफाइड. और आप हम लोग को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग नहीं थे उस टाइम पे जब ये सब हो रहा था. आप लोग भी नहीं थे जब ये सब हो रहा था. सो आप लोग तो प्रिविलेज्ड हो ना. इफ एनीबडी हैज द राइट टू कंप्लेन, इट्स योर ग्रैंड मॉम, एंड उनके जनरेशन हैव द राइट टू कंप्लेन. आई थिंक द हमारा जनरेशन इज वेरी चिल. Yeah. सब राइट एक्चुअली है ना. हाँ, अब तो अब तो क्यों चिल्लाना ना. Yeah, but there are. आई थिंक feel राइट नाउ गाइज आर लिटिल डोमिनेटेड. लड़के लोग. हाँ, मेरे को ये लग रहा है ना, जैसे इन द पास्ट ऑल वुमेन वर सप्रेस्ड, और फिर किसी ने फेमिनिज्म निकाला और फिर यू नो धीरे धीरे ऊपर लाए, इक्वल लेवल पे लाए. अभी दोनों काम कर रहे हैं, दोनों सब कुछ कर रहे हैं. नाउ दैट वुमेन हैव स्टार्टेड हेटिंग मेन फॉर नो गुड रीजन, ये बोल के कि अरे नो इन द पास्ट तुम सती करते थे, औरतों को जलाते थे, तो नाउ वी आर गोना हेट ऑन यू. देन अगेन मेन विल गो डाउन, then the same cycle will repeat, no? This will happen. If you keep hating on men, they will be oppressed at some point, अभी तो and then again उनको men कुछ सिर्फ सिगरेट medicine- जलाते हैं. सिर्फ और सिगरेट. कुछ वो भी महंगा हो गया, वो भी आजकल नहीं जला रहे वो इतना. भी अभी बहुत सोच के जलाते हैं. कुछ नहीं कर पा रहे बेचारे. निर्मला सीतारमन ने सबका तलब मिटा दिया. निकोटेक्स से कुछ नहीं होगा, जीएसटी से होगा. पैसे बढ़ा दो, सब छूट देंगे फिर. अब सब लोग बीड़ी पी रहे हैं. वो भी उधार पे. Yeah. No, but I think hating on men is not the answer, because it's Dating a man is a good thing. that is also not an answer. इसलिए आप कर रहे हो. Yeah. I am a pro-feminist. इसलिए you're dating a man. So that he can be a मैं feminist. उसको यूं बदल दूंगा. हाँ, क्या कह रही थी? उसका आलाप ही खत्म नहीं हो रहा. नहीं, बट यही है, मतलब हेट करने से तो कुछ हो नहीं रहा, किसी का फायदा नुकसान ही हो रहा है, तो there's no point on doing Okay, that. what's the verdict? Verdict क्या मतलब? हाँ, hating is not an answer. Dating is the answer. So date him. So Everybody date him. हाँ नहीं, verdict यही है कि Then you'll know why we should hate men. If you don't hate men, date Prinzer, you Then will. you'll start you hating will. you'll get the reason. हाँ नहीं, verdict ये है कि जो कोई भी चीज़ जो शुरू होती है, फेमिनिज्म जो शुरू हुआ, तो वो हुआ कि फाइटिंग फॉर द इक्वल राइट्स. वुमेन स्टार्टेड फाइटिंग फॉर द इक्वल राइट्स. तो वो पर्पस चेंज नहीं होना चाहिए, है ना, कि अभी सिर्फ
प्रिटेंड करने की कोशिश होने लगी है कि मैं ये कर दूंगी तो शायद मैं मुझे राइट्स मिल जाएंगे, शायद मैं फेमिनिस्ट कहलाऊंगी, शायद मैं फ्री हो जाऊंगी. Yeah. बट मोर इम्पॉर्टेंट ये है कि यू नीड टू बी सिक्योर वॉट एवर यू आर. अगर आप लड़की हो तो यू नीड टू बी सिक्योर बीइंग दैट. आपको वो नहीं होना चाहिए, यू डोंट नीड टू कम्पीट, है ना. Yeah, आपको yeah. सिक्योर होना चाहिए. आप Yeah. लड़की, आप जस्ट बी सिक्योर फॉर दैट. Yeah. और फिर हाँ, मतलब फेमिनिज्म का मतलब ये तो नहीं है कि हम मर्द बन जाएंगे हाँ, या उनकी तरह घटिया नहीं हरकतें करने बन रहे लगेंगे. दैट इज आल्सो हैपनिंग. हाँ, उनकी तरह खराब चीजें करने लगेंगे. दैट्स हाँ. नॉट द पॉइंट. आपको दारू पे गटर में भी गिरने की जरूरत नहीं है. Yeah, hating on men is not the answer. Live your life and let them live their life. किसी की गलती, मतलब obviously गलती तो थी किसी की, but उनका अभी हम we can't change what has happened already in the past. तो आप अभी किसी और पे hate करके वापस चीजें बिगाड़ ही रहे हो. So there's no point. अभी हमको just be equal rights secure and मिले be हैं. chill. Yeah, live and let live. उत्सव. मुझे भी वही लगता है कि आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे जो हो रहा है, आई थिंक इट्स प्रो फेमिनिज्म ओनली. और वी आर Pseudo ऑल feminism नहीं, actually. प्रो फेमिनिज्म जो Extreme. नहीं, जो सब लोग प्रो फेमिनिज्म फेमिनिस्ट हो रहे हैं ना. और आई थिंक वी आर हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन और हम लोग वी आर ऑल हियर टू सपोर्ट दैट. हाँ, तो Yeah. ऐसा नहीं है कि support you. लड़के लोग ऐसे नहीं हम हाँ. लोग तुमको They जला want के us. रहेंगे. तुम्हारा हस्बैंड मरेगा उस दिन में पेट्रोल लेके आऊंगा. दैट नॉट हैपनिंग. नो, पेट्रोल That's महंगा भी not हो गया है happening ना. anymore. पेट्रोल Nobody can महंगा भी हो afford गया. that. रिसोर्सेज नहीं है ना एक्चुअली जलाने के लिए अब आई थिंक पहले की तरह. आई थिंक No. पेट्रोल महंगा हो गया है. डिफॉरेस्टेशन की वजह से लकड़ियां कम पड़ रही हैं. live and let live is the answer. Okay guys, let's move on to the next before it gets darker than that. I have a question. Okay, हाँ. who should be paying on the first date? Hey, you for every date. इसीलिए हम लोग का ब्रेकअप हो गया. हाँ, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ना. ये मतलब Yeah. बहुत ये रहता है कि डेट पे किसको पे करना चाहिए, लड़की को पे करना मेरे चाहिए, को- लड़के को ना को- सर आंसर मिल रहा है. आप बोले जा रहे हो सर. कितना आप थोड़ी देर माइक रखो तो. मुझे ऐसा लगता है ideally whoever asked for that date. Oh, you saw that reel, no? Which reel? 50 cent reel. No, I have not seen any. तुम लोग यही करने आए हो क्या? मेरे को कोई reel. तुम लोग रील डिस्कस करने आए हो क्या यहाँ पे? See no. Ideally whoever has asked the other person out, which in today's world could be anyone, it could be the man or the woman, should pay for the date. मतलब जो जिसको बाहर लेके जा रहा है वो उसको आप पैसे भर दे. Second date then? 50-50. Third date? 50-50. So it's not important that the guy pays. If he wants to, great. But if he doesn't want to pay, it's okay. When you go on a date, who pays? Imagine कर लो. वही figure out But कर I've लो. seen a lot of guys who get offended if a girl pays. कि गुस्सा हो जाता है, एकदम नाराज हो जाते हैं, क्यों तुमने क्यों पे किया. I think that's all acting. Yeah. नहीं इमीडिएटली गूगल पे भी कर देता है. मतलब part of the मुझे Part of the act. act. मतलब ऑफर तो दोनों को करना चाहिए. हाँ. कई लड़कियां मैं देखता हूँ ऑफर भी नहीं करेंगी. हाँ. That is. हाँ, कि वो एक्सपेक्ट ही कर रही है कि ये आदमी को ही, ये आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हाँ, ऐसा होता है. तो वो नहीं होना चाहिए. एटलीस्ट आप ऑफर तो करो. लड़के तो वैसे ही मुझे लगता है कि मोस्टली रिलेशनशिप में ही नहीं, लड़के तो मतलब दोस्तों यारों में भी खर्च करने के लिए इतना सोचते भी नहीं है लड़के. हम इतना हिसाब भी नहीं रखते हैं. लड़कियां थोड़ा ज्यादा हिसाब रखती हैं. Yeah. लड़के तो हिसाब भी नहीं रखते हैं. Yeah. वो तो खर्च करने में, दोस्ती यारी में, खाने पीने में तो खर्च होता कर है, दिया. हाँ, हाँ. तो लड़के इतना हिसाब नहीं रखते हैं. तो डेट पे भी लड़के हम लोग इतना हिसाब नहीं रखते हैं. हम दे देंगे. बट सामने से आप ऑफर करो ना, वो एक जेनरोसिटी तो दिखाओ, वो अच्छा लगता है. हमने हम आपको आपके पैसे नहीं चाहिए हमें. बट आप एक जेनरोसिटी तो दिखाओ. आप दिखाओ तो सही, ठीक है. आप यू केयर फॉर कि आपको ये डेट हम दोनों का है. सिर्फ मैंने नहीं बुलाया, ये सिर्फ मेरा डेट नहीं है, ये हम दोनों का डेट है. तो लेट्स कंट्रीब्यूट टू इट. तो वो फीलिंग आनी चाहिए. हाँ, बाकी पैसा तो आदमी को ही देना चाहिए, लड़की से उधार लेके. पर अब ऐसा भी है ना, ये ओल्डन टाइम्स का रिचुअल है. जैसे जो स्टीरियोटाइप्स है ये सब ओल्डन टाइम से आ रहा है और सब ब्रेक हो रहा है ना. तो आई थिंक दिस वन आल्सो शुड बी ब्रोकन बिकॉज अब दोनों अर्न करते हैं. पहले तो लड़की लोग अर्न नहीं करते थे तो पैसा लड़के के पास ही होता था. नाउ लड़की आल्सो इज अर्निंग इफ नॉट मोर देन द गाय. तो नाउ इट शुड बी इक्वल. नो, लड़का इफ दे हैव द मनी टू स्पेयर एंड स्पेंड, दोनों को करना चाहिए ना. क्योंकि फाइनेंशियल
प्रॉब्लम्स तो दोनों को होता है, दोनों पैसा कमाता है, दोनों को खर्चा करना चाहिए ना। Yeah, I don't हाँ, think उड़ाओ it's बे, a big. उड़ाओ। वो इतना बड़ा उड़ाओ प्रिंसर का पैसा उड़ा। इनका डेबिट कार्ड डिटेल में है, अभी डिस्क्रिप्शन में भर दिया हमने। सही ले भर लो। दिया क्या? So let's move on to the next Yes. and the final. Whoa! Let's go! Okay. The next confession is of a girl. और उसका confession है कि my brother came home at 2 a.m. If I get late, I have 17 missed calls on my phone, even if I'm 20 minutes late. Yeah. अब 20 मिनट में 70 मिस कॉल कौन कर रहा है ये मुझे Mom, घर dad. वाले 20 मम्मी मिनट में 70 मिस हाँ। कॉल। मैं एक कॉन्टेक्स्ट देता हूँ, ठीक है आपको। हाँ। ये लड़की के साथ क्या हुआ था, तो ये लड़की यूजुअली घर पे ही रहती है, ज़्यादा बाहर नहीं जाती है। एक दिन दोस्त का बर्थडे था और वो दोस्त के साथ वो नहीं मिला था फॉर मंथ्स, और उसने दोस्त उसका लड़का था, लड़की था। हाँ, तो फॉर मंथ्स दे हैड नॉट मेट, इट वाज हर बर्थडे। सो उसने बोला कि मैं जाता हूँ उनसे मिलने। मॉम डैड ने बोला ठीक है जाओ, और उसने बोला भी था कि मुझे डिनर है तो 10 बज जाएगा मैं जब तक लौटती हूँ। तो नॉर्मल था, डिनर के लिए गए थे 4 लड़कियाँ, केक वेक काटा, थोड़ा खाना वाना खाया। 9:47 मॉम ने फ़ोन किया, 9:47 उसने लिखा है 9:47 मॉम ने फ़ोन किया है, रात के 9:47। कहाँ हो? शी इज रिलेटिंग टू आर टू दिस। ओके, इसका डेडलाइन जल्दी खत्म 9:47 करो, मुझे घर जाना है। So 9:47 there's one missed call, कहाँ हो? And she's like मैं निकल रही हूँ अभी almost done with dinner। हाँ। उसके बाद multiple calls, और जब तक वो घर पहुंची like she had 17 missed calls। उठा क्यों नहीं रही थी वो? 17 calls, missed calls नहीं, calls था उसके अच्छा पास। बात भी कर रही थी वो। हाँ कि मैं आ रहा हूँ, मैं इधर पहुंचा, मैं कैब में पहुंचा, मैं निकल रहा हूँ। ये दोस्तों कौन से घर वाले हैं? हाँ? मेरे घर वालों की स्टोरी लग रही है मुझे ये। और उसके बाद जब घर पहुंचा तो मॉम लाइक घर Lecture पहुंचने मिला लेट हो गया, Yeah. 10:20 को घर पहुंचा। हम्म। घर पहुंचा तो मॉम बहुत टेंशन में है, Yeah. बहुत आँख लाल हो गया है, all that and Yeah, all, oh my and dad is God. giving full on silent treatment, Yeah, not talking to her yeah, and all only। Yeah. And then what happened the next day is उसका brother रात को 2 बजे आया, कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा उससे, क्या हुआ कैसे हुआ। देखो, Adopted है आदमी लग की रहा है कोई मुझे। परवाह ही नहीं है, आदमी मुझे लग रहा है ये लड़के की लड़का कोई परवाह ही adopted नहीं हाँ, कर रहा है। तो दोनों इतना ही पूछा कि खाना खाया कि नहीं खाया। हाँ। लड़के ने बोला हाँ, तो वो जाके सो गया। बट व्हेन द गर्ल केम लेट, उसको इतना लंबा लेक्चर कि घर से बाहर की, क्योंकि परवाह करते हैं घर। Yeah. हाँ, पर शी इज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। Yeah, even I और used to उसको get ये और extra care frustrated. पसंद और नहीं आ जैसे कि रहा। आपने बोला ना कि एक्स्ट्रा केयर परवाह कर रहे, शी सेइंग दैट वो लोग भी मुझे बोल रहे थे कि हम लोग तुम्हारे परवाह करते हैं इसीलिए ये सब बोल रहे हैं, हम तुम लेट हो रहे हो, आप ही पापा हो मैनिपुलेट क्या? कर रहे हैं यार, ये पेरेंट्स लोग तो बहुत मैनिपुलेटिव हो गए हैं। क्या manipulation? तो वो बोल रहे कि मुझे वो बोल रहे, मैं उससे अग्री करता हूँ, पर मुझे क्या लगता है ये दिस इज कंट्रोल ड्रेस्ड एज प्रोटेक्टिवनेस। तो वो मुझे कंट्रोल प्रोटेक्टिव तो है, पर वो मुझे कंट्रोल करने का चाह रहे हैं, क्योंकि अगर आपको बहुत इतना चिंता है तो लड़का का भी उतना ही चिंता रहना चाहिए ना। और वो जब लेक्चर दे रही थी तो व्हाट दे सेड वाज दूसरे लोग क्या सोचेंगे एंड ऑल दैट। Yeah, तो that's the most ये कौन annoying से part. जगह की बात है, उस पे बहुत चीजें डिपेंड करती हैं। ये कौन से ये जगह वगह नहीं सिटी मेंशन नहीं किया गया। कोई भी सिटी हो, बट आई थिंक नहीं, दिस इज Very ऑल no. ओवर इंडिया। very common. हाँ very बट common ये thing. क्योंकि मैं बोल रहा हूँ 10 बजे तक ये बाहर क्या कर रही है लड़की। 10 बजे सर देखिए, जैसे मैं गैंगटॉक से हूँ, उधर तो 10 बजे इज प्रीटी लेट, पर वही मैं कह रहा हूँ। हाँ, मुंबई में तो इट्स नॉट लेट एट हाँ, ऑल। इसीलिए मैं Yeah. सिटी पूछ रहा था ना कि Yeah. क्योंकि 10 बजे अगर है तो ये फिर तो बहुत प्रिविलेज्ड है लड़की कि 10 बजे तक घूम रही है बाहर। मेरा डेडलाइन 9 बजे का है, इसको 10 बजे तक मिल तुम तो गया। फिर भी बताओ। लड़की हो। नहीं, तुम- but मैं- शी गॉट स्पेशल परमिशन ना, उसने तो पूछ के गया है ना। हाँ, मेरे होम टाउन में बिहार में, क्योंकि कोई भी किडनैप हो जाता था ना तो 7-6 बजे के बाद तो बाहर नहीं जा सकते आप। 7 बजे तक घर आ जाओ आप। And I think वहाँ पे कुछ करने के लिए होगा भी नहीं ना 6-7 बजे के बाद, क्या करते हैं नहीं लोग किडनैप करते थे। आपको भी घर जाना पड़ता था। हाँ, यही तो 7 जाके बजे। तो kidnap ये कर रहे तो लोगों को। अगर आपको भी जाना पड़ता था दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम नो। हाँ। उसका मेन प्रॉब्लम ये है कि एक ही घर में हाँ। एक Yeah. के लिए डिफरेंट रूल्स है, हम्म। एक के लिए डिफरेंट रूल्स है। लड़का जो भी कर सकता है। नहीं, मुझे लग रहा है ये लड़का जो है इसको भी सुनाते होंगे पहले, ही स्टॉप्ड केयरिंग। बस ये नहीं, ये केस मेरे साथ हुआ है ना, मेरा भी भाई है, वो भी बाहर जाता है, मैं भी बाहर जाती हूँ,
बट मुझे 100 कॉल आते हैं तो मैं यू नो 1-2 कॉल में ही मैं घबरा के फिर वापस आ जाती हूँ. लाइक टिल डेट मैं 10:30 बजे से पहले घर पहुँच जाती हूँ. ओके एंड माई ब्रदर वो कॉल नहीं उठाएगा या इग्नोर कर देगा या फिर उसे जितने भी डांट पड़े उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, सुनना बंद कर देगा. तो एक पॉइंट के बाद लोग बोलना भी बंद कर देते रहे. दे जस्ट एक्सेप्टेड कि हाँ चलो ये तो लेट ही आता है. उसको डांटते थे, उसको बहुत डांटते थे, बट वो सुनना ही बंद कर दिया. देन इफ़ यू स्टॉप केयरिंग दैट्स व्हेन इफ़ यू बिकम अ लिटिल रिबेलियस दैट्स व्हेन द पेरेंट्स आल्सो लाइक हाँ चलो ये तो लेट ही आता है, जिंदा है मतलब चलो ठीक ही है अभी क्या करने का. ऐसे होते हैं. So just like you said, your parents stopped caring. Like I feel even if I rebel sometime, I think they'll stop caring about me also. I am just too scared to do that because I stay with them. इसको वो केयर नहीं खोना है. मेरे को चाहिए मेरा कोई ख्याल रखे भाई. कोई तो रखे, बाहर तो सब मुझे गाली दे रहे हैं. घर पे कोई तो मुझे फोन करके बुलाए कि वापस आ जा. Yeah, it's cute. And honestly जब अभी कभी मेरे घर वाले भी मतलब मॉम डैड भी अगर बाहर गए रहते हैं और उनका फ़ोन नहीं उठाते या नहीं करते तो मुझे भी घबराहट होने लगती है. तो हमने हार्ट रिलेट, आई नो व्हाट दे आर फीलिंग. हाँ So एक्चुअली I'm just okay. आपको suffocate नहीं होता है. You don't feel I used to get really suffocated initially. So you're saying that this realization, maturity और It comes, age के साथ yeah. आता है. Like now it's very boring to stay out anyway. So I use this as an excuse So I think that my ये parents लड़की won't allow. So I am ये not लड़की going. I think is very young. I Yeah. think 20 When I was- 22 हाँ, में वो I तो remember है. when I was 16, friends. You were 16. Yeah, I was 30 years back. Shut up, yeah. I was going to go to a friend's elder sister's bachelorette party. हाँ. जो ऐसे कहीं तो दूर हो रहा था. तो मेरा दोस्त आया था मुझे लेने के लिए. वो गाड़ी से आया था. We were going to go by road. 2 और दोस्त कहीं और से आ रहे थे. मेरा दोस्त जाने वाला था गाड़ी से. He's come to pick me up. Okay, 7-7:30 बजे मैं मस्त रेडी होके बैठी हूँ एकदम तैयार व्यार होके. और उसने बोल दिया कि हमको मड जाना है और मैंने बोला था मलाड जाना है. तो जैसे ये लोकेशन रिवील हुआ मेरी मम्मी ने मुझे जाने नहीं दिया. मुझे तो छोड़ो उसको भी जाने नहीं दिया. वो बेचारा मेरे को पिकअप करके सही हम दोनों मर्द के लिए तो मैं अपने पापा को अलाउ नहीं करूंगा. उसने मम्मी ने जाने नहीं दिया. उन्होंने बोला मैकडॉनल्ड्स जाओ, बर्गर खाओ, वापस आओ, चुपचाप जाओ अपने अपने घर सो जाओ. सही है. And I am all set to go to this party and I felt so helpless. I felt so sad and this and that. But to be fair, अगर मैं actually मर गई होती, I don't know if what time I would come back or नहीं आते वहाँ से वापस कोई नहीं आया. Guys, it's not that dangerous. no वहाँ यार, से by road. हाँ कौन वापस आया मठ से? 2 हमारा एक 16-year-old दोस्त kids. एक बार गया था मठ, वो वहीं अटका हुआ है अभी तक. उसको वापस बुला रहे हैं हम लोग, नहीं आ रहा है. 2 16-year-old kid, उसके पास परमानेंट लाइसेंस भी नहीं है. वो गाड़ी चला के लेके जाने वाला था हमको. तो how do you trust anyone? No. Honestly, if I put myself in her shoes now, I think she did the right thing. But वो मेरे को अभी समझ आ रहा है. At that time, I hated it. I hated my life. I hated how she was trying to cage me. I hated everything. But it makes sense to me now. So you're saying it's not just a girl's problem? No, it's a regular problem. Yeah, but I think ये But लड़कियों को ज़्यादा protect करते हैं. which is okay also, Which no? is fair, यार. मतलब क्योंकि women are more unsafe on outside on the road. It is. अगर आपका भाई रास्ते पे घूम रहा है, nobody will, even he doesn't have to be that scared. But I feel a woman will Yeah, feel more that is there. scared. मुझे बट भी अगर लगता उसी है. सड़क पे दूसरी साइड मैं खड़ा हूँ तो he needs to be scared. फिर तो वो तो- उसकी फटनी चाहिए. वो तो कोई भी सड़क में आप वो तो that's not safe. I feel these things can be controlled in a way कि अगर आपके parents को इतना बुरा लगता है या डर लगता है, what they can do is they can come pick you up if you have to stay out late night somewhere. They know where you are. अगर आप एक माँ safe बाप group सब में काम हो. धंधा छोड़ के बच्चे का वेट कर, केक कटेगा इन लोगों का. मैं बाहर खड़ा रहता हूँ जब तक. या तो जरा ड्राइवर से भेज दो हाँ. या तो पास के दोस्त का कोई अगर 2-3 लोग जा रहे हैं उसको लेने अपने नहीं यार, हर बार इतना वो पेरेंट्स का अपनी लाइफ है, वो हर बात. हाँ तो हाँ, but then I they think should live, let everybody their kid also जैसे live. Find a solution. कोई ना कोई भी, और अगर जितना आप एक बच्चे को बांधने का हाँ, ट्राई वो करोगे ज्यादा ना, भागने का उतना फ्री होने का ट्राई नहीं, करेगा. बट हर पेरेंट्स एक जैसे नहीं होते ना. जैसे 2 इंडिविजुअल एक जैसे नहीं होते. हाँ, हर पेरेंट्स का अप्रोच अलग होता है. जैसे No, कई but पेरेंट्स ये बहुत worried अप्रोच होते हैं. बहुत सफोकेटिंग ये नहीं है बहुत सर. suffocating है and she needs to find her way out. हाँ, उसको And- बीच का कुछ तो ढूंढना हाँ पड़ेगा. मतलब she has to build trust over time maybe. उसको ट्रिक्स कुछ हुआ, ढूंढने, ट्रस्ट yeah. उसको ट्रिक्स ढूंढने पड़ेगा कि Tricks. मम्मी पापा को कैसे भरमाया जाए. भरमाया जाए क्या उनसे. वो भी बोल रही थी कि आई डोंट वांट फ्रीडम, मुझे ट्रस्ट चाहिए बोल रही थी वो हाँ भी. तो that's built तो वो over तो time. मिस्त्री लोग लगाते हैं.
No, जैसे ये बोल रही है ना, ये बाहर उतना जाती भी नहीं है. Maybe if she goes out every day, then she won't get those many because calls. maybe तो पेरेंट्स को आदत No, हो जाएगी. once maybe in a while if she's going out, this then वो this थोड़ा could be ज़्यादा- the main problem. Yeah. That अगर लाइफ में एक बार हो रहा है तो उस पेरेंट्स भी parents वरीड will हो be गए ना, ये sad. कभी बाहर नहीं गए, उसको पता नहीं है इसको क्या पता करना है क्या नहीं करना. But Uber if you Uber go out book किया every कि नहीं day, किया. that's what. So it's just coming out of care, and you know, I don't And think I think it's that at this controlling. age, It's वो required. नहीं, it's required, but the वो rebellious rebellious phase में होता है ना feels कि very- मुझे yeah. क्यों चाहिए प्रोटेक्शन में, I am capable. जबकि Yes. अगर वो एक्चुअली किसी गलत सिचुएशन में फंस जाए ना, सबसे पहले रो के मम्मी को फिर खुद ही उसकी कॉल तरफ से करेगी. 70 कॉल जाएंगे. हाँ, भागो. exactly. फिर वो तभी मम्मी पापा का कन्फेशन आएगा. उन लोग का कन्फेशन, माय डॉटर कॉल्ड मी 70 times. Yeah. और पता चला कि वो सिर्फ गाड़ी का लॉक नहीं खुल रहा था. Yeah, it gets very scary. मतलब ये ऐसे 16, 17, 18 में लगता है कि हम सब दुनिया उखाड़ लेंगे, but कुछ उखाड़ Yeah, नहीं but रहा. it is very good to have somebody who is so protective and Yeah, caring it's a about you, very no? good thing. एक्चुअली बहुत अच्छा भी लगता है. हाँ नहीं. नहीं, अगर आपको इतना हाँ, इतना but- केयर मिल रहा है हाँ, it's a तो good अभी thing. इसको एंजॉय कर लो. Don't अच्छे look से. at it in a negative way. हाँ. And अगर धीरे धीरे जैसे अभी कम बाहर जा रहे हो तो इसलिए ज्यादा कॉल्स आ रहे हैं. अगर तुम कल से ज्यादा बाहर घूमो, जाने अय्याशी लगो. करो आप. Go out more often. Be safe. Okay, Be responsible. What's the verdict? This you Give the verdict was verdict the- only. My verdict is that you should find a way अपने पेरेंट्स का ट्रस्ट धीरे धीरे बिल्ड करने के लिए, क्योंकि यू डोंट गो आउट ऑफन तो उनको भी वो डर लगा रहता है कि हाय मेरी बच्ची सेफ है या नहीं, डज शी नो टू डू थिंग्स राइट और रॉन्ग. बट द मोर यू गो आउट द मोर यू आर सेफ एंड यू नो यू आर रिस्पॉन्सिबल. आप ऐसे कोई हरकतें कर नहीं रही हो जिससे उनको डर लगे. So the more and more you go out and come back home safe, they'll start trusting you more often. My verdict is आप लोग पेरेंट्स बदल लो. ट्राई करो दूसरा पेरेंट्स सो दैट यू नो दैट योर पेरेंट्स, क्योंकि आपको जो चीज़ का अबंडेंस में होता है यू डोंट वैल्यू दैट, नो. Yeah. उन्होंने करके देखा है ये. और मैं मम्मी के पास दौड़ते हुए चला गया. मॉम आई लव यू, प्लीज डोंट एवर लीव मी. आई थिंक आप अभी वैल्यू नहीं करोगे वो चीज़ें, Yeah, लेटर ऑन you'll यू do it रियलाइज later. दैट हाउ इम्पोर्टेंट पेरेंट्स आर इन योर लाइफ. Yeah. आपको अभी लगता होगा कि यू कैन डू एवरीथिंग ऑन योर ओन. You can't trust आप me. अपना स्कूल का फीस भी नहीं भर पाएंगे. And जब आप अकेले करने लगोगे, that's when you start missing your parents. Yeah, it was so nice that they were taking care of me at some point. But तभी it will be too late. तभी वो केयर करना छोड़ देंगे. फिर आपका ख्याल रखने का टाइम आ जाएगा. आपका Your verdict है. turn. नहीं बोलते रहो. अच्छा लग रहा है. कितना बोलती है नहीं. मेरा वर्डिक में घुस गया. ये अपने में इप्सिता का verdict बना दिया. इसके वजह से सब चुप रहते हैं. ये सब में घुसती रहती है. हाँ यार, एक तो देखो हम जब बच्चे होते हैं ना तो हमें लगता है कि हमें बहुत कुछ पता है, बट पेरेंट्स अपनी नॉलेज में जितनी ज़िंदगी पेरेंट्स ने जी हुई है और जिस सोशियो इकोनॉमिक कल्चर में वो रह रहे हैं, तो उस सिचुएशन में वो आपसे ज़्यादा जानते हैं. तो मुझे लगता है कि उनको सुनना बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि वो डिसीजन जो लेंगे अपनी समझ से वो आपके लिए बेटर होगा. आप जितना भी लोगे उस सिचुएशन में वो डिसीजन आपके लिए बेटर नहीं होगा, बट जो पेरेंट्स आपके लिए डिसीजन लेंगे उस वक्त में, भले उनकी समझ कितनी ही हो, बट वो आपके लिए उस मोमेंट में बहुत अच्छा बेस्ट सोच के ले रहे हैं. तो वो अगर वो डिफरेंट अप्रोच भी रख रहे हैं ना लड़की के लिए या लड़कों के लिए, अपने डॉटर या सन के लिए, तो उनको कुछ समझ के और कुछ उनको पता है लाइफ के बारे में, दुनियादारी के बारे में आपसे ज़्यादा पता है, तभी वो ऐसा अप्रोच रख रहे हैं. ऐसा नहीं है कि वो आपकी ज़्यादा केयर नहीं करते हैं या अपने भाई को ज़्यादा फ्रीडम दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है. वो बस इतना ही है कि आप अडॉप्टेड आपका भाई अडॉप्टेड है, आपको आगे जाके पता चलेगा. हाँ नहीं ट्रस्ट योर पेरेंट्स एंड नर्चर व्हाटएवर यू आर गेटिंग. फिर ऐसा भी है ना सर कि थर्ड पर्सपेक्टिव से सोचेंगे कि आप अपना लाइफ के डिसीजंस आप लोगे तो इमोशनली इन्वॉल्व होके लेंगे ना. पेरेंट्स तो विदाउट इमोशंस वो डिसीजंस आपके लिए ले उनको सकते. दुनियादारी के बारे में ज़्यादा पता है, तो उनको ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है. Yeah. ओके. Are we done, guys? Yes, we are done. Okay, guys. So Thank you once so again, much. Happy Women's Day from Yappa Mandli. आप मत बोलो उनको. टुडे यू डू द होल थिंग बिकॉज़ टुडे इज वुमेन्स डे. मेरा हो गया. Thank you so much, guys. Thank you for watching the video. Wishing you all a very happy Women's Day. If you are a pretty woman, please subscribe to this channel and leave a comment down below. Even if you are a pretty man, you can leave a comment down below. Okay, so I need to comment. Okay, guys, thank you so much for watching. Wishing all of you a happy Women's Day to all the men. Okay, guys, thank you.
Enjoy your day, guys. Subscribe. Don't forget to subscribe, like, share, If you love comment. women, you'll subscribe. And do whatever you want to do with Just don't trouble any woman today.